हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम मैप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस को डिस्कस करेंगे जो कि है इंग्लैंड। तो आपको पता है इंग्लैंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में था और हमने वो लिदार वाला प्रोजेक्ट भी देखा था जो कि तमर या टैमर वैली जो भी आप प्रोनाउंस करो उसके अंदर हो रहा है। तो हमने वो सारा स्टडी किया था। अब हम इंग्लैंड का मैप को देखेंगे और साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए है वो है जानना कि डिफरेंस क्या है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और ब्रिटिश आइल्स में। तो ये चारों की चारों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इन चारों को डिटेल में समझना, इन चारों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड आई एश्योर यू कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इन चारों में डिफरेंस क्या है और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिर गलत नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्लस के बारे में, जिसके अंदर आप एक ही सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे कोर्सेज की वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हो और आप अपनी तैयारी घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास कई सारे प्लान्स हैं। 1 मंथ का प्लान है, 3 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ्स का प्लान है, 1 साल का और 2 साल के भी प्लान्स हैं। सबसे ज़्यादा फायदा आपको 2 साल के प्लान में होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 75% तक ऑफ मिल जाता है एंड आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल अमाउंट 2 साल का बनता है 43,200, जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ज़्यादा कम है एंड आपको काफ़ी अच्छे वीडियोस इसमें देखने को मिलते हैं। प्लस इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं जो हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। अब देखिए, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी करते हैं, बच्चों ने पूरी हिस्ट्री लर्न कर ली होती है, लेकिन पता चलता नहीं कि आखिर अंग्रेज कौन थे। मतलब वैसे तो पता है अंग्रेज कौन थे, पर कई लोग तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों सेम सेम पर्सन हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड जो है ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप में आता है। तो ये जो हम फर्स्ट मैप देख रहे हैं ये आपका ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइल्स के अंदर आपके ये पूरा का पूरा आइलैंड वाला एरिया जो है ये सारा आ जाता है। ये सारे के सारे जो टापू हैं ये सब आ जाते हैं। इसके आप देख सकते हो, राइट साइड में है नॉर्थ सी, लेफ्ट साइड में है अटलांटिक ओशन जहाँ से आप अमेरिका जाते हो, और इस नीचे की तरफ है सेल्टिक सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाला जो पार्ट है वो है स्कॉटलैंड, नीचे वाला जो देश है वो है इंग्लैंड, इधर वाला जो देश है वो है वेल्स, उसके बाद यहाँ पे है आयरलैंड और यहाँ पे है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो बेसिकली ये 5 देश अगर आप मिला देते हो और आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हमें मैप पे तो बहुत कम दिखते हैं, जब आप इन सभी आइलैंड्स को भी मिला देते हो तो ये बनाता है सब मिलके ब्रिटिश आइल्स। लेकिन ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, ये अपने आप में पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। तो ये अपने आप में पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है लेकिन ये एक जोग्राफिकल एंटिटी है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंसेप्ट जो कि है ब्रिटिश आइल्स होता क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। तो हम पे राज किसने किया? इंग्लैंड ने किया, अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों को ही हम इंग्लैंड बोलते हैं बेसिकली, या इंग्लिश को ही हम इंग्लैंड बोलते हैं। तो यहीं की भाषा है कौन सी? इंग्लिश, जिसको हम यूज़ करते हैं। अब ये आपका आ गया इंग्लैंड का मैप। तो इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो ये हैं। ऊपर से आप देख सकते हो ये है, ये जो ब्रिटिश आइल्स का हमें बड़े वाला आइलैंड दिख रहा है, हमने अभी ब्रिटिश आइल्स को देखा, उसके अंदर छोटे वाला आइलैंड आपका आयरलैंड है और जो बड़े वाला आइलैंड है वो बेसिकली ब्रिटिश है। लेकिन उसके अंदर पूरा का पूरा जो बड़ा आइलैंड है वो इंग्लैंड नहीं है, उसका सिर्फ लोअर वाला पार्ट इंग्लैंड है। और इसके भी जो लोअर वाला पार्ट है वहां पे हम, यहाँ पर इस एरिया में आता है आपका तमर या तमार या टैमर जो भी है, तामर वैली, जहाँ पे हमने देखा था कि लिडार का यूज़ किया जा रहा था। तो ये आपका इंग्लैंड। इतना क्लियर हो गया। और ये इंग्लैंड का फ्लैग है। और आपको याद रखना है कि इंग्लैंड का फ्लैग ऐसा होता है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि हमने जो मूवीज़ में देखा है या जो हमने हिस्ट्रीज में देखा है तो वो तो ऐसा मैप नहीं होता, वो तो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वो यूके का मैप होता है। वो अभी हम आगे देखेंगे। अब इंग्लैंड के सामने राइट साइड में आपका नॉर्थ सी पड़ता है, नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल किसको सेपरेट करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंग्लिश चैनल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 का भी आपको अगर पढ़ना हो तो हमेशा रिलेट करना, इंग्लिश चैनल को याद रखना है। तो इंग्लिश चैनल आपको याद रखना है। उसके बाद इधर बीच में जो आता है वो आयरिश सी होता है, क्योंकि ये आयरलैंड और बेसिकली इंग्लैंड को सेपरेट करता है, और यहाँ पे आ जाता है आइल्स ऑफ मैन। तो ये आइल ऑफ मैन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आइल ऑफ मैन जो है ये आपका अगेन दोनों के बीच में फॉल करता है। तो आयरिश सी के अंदर ये एक टापू है जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। ये हो गया सेकंड कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड कंसेप्ट, यूनाइटेड किंगडम। अब जो मैं आपको कह रहा था, आपने ऐसा मैप देखा होगा हमेशा हिस्ट्री बुक्स में या मूवीज में कि यूके ने हम पे राज किया। यूनाइटेड किंगडम क्या चीज़ है? तो जब इंग्लैंड जो हमने मैप देखा, स्कॉटलैंड जो ऊपर वाला कंट्री है, ये पेन का कलर चेंज कर देता हूं मैं, ओके ऑल राइट। तो ये जो है आपका स्कॉटलैंड ऊपर वाला कंट्री, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का नॉर्दर्न वाला पार्ट, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। जब इन तीनों को जोड़ देते हो आप, तो आपका बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो इसीलिए तीनों के जो फ्लैग्स हैं वो जुड़ गए। आप देखो ये जो प्लस है ये आ गया, उसके बाद ये क्रॉस है नॉर्दर्न आयरलैंड का, ये आ गया, और स्कॉटलैंड का जो ब्लू कलर है वो आ गया, और वाइट क्रॉस भी आ गया। तो ये जब तीनों को आप जोड़ देते हो तो ये बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो इसीलिए यूनाइटेड किंगडम को हम बहुत बार फ्लैग्स को दिखाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था इंडिया, या फिर ग्रेट ब्रिटेन का जो मैप होता है उसके अंदर ये वाला फ्लैग ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसके अंदर अगेन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट करता है। वो कहता है कि हमें ज़बरदस्ती गुलाम बनाया हुआ है इंग्लैंड ने, एंड वी वर अ इंडिपेंडेंट नेशन, हम इंडिपेंडेंट नेशन थे। तो ये मतलब पुरानी बातें हैं। और जब आपने आयरलैंड का होम रूल लीग वाला सुना होगा, जिसमें एनी बेसेंट भी थी, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो आयरिश होम रूल लीग यानी कि हमें अपना राज चाहिए, तो वो आयरलैंड के लोग बोल रहे हैं कि हमें अपना राज चाहिए। तो वो इस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न सी आ जाता है, इधर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाता है, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल आ जाता है। सेम चीज़ें हैं, और ये सेंटर में दोनों को डिवाइड करते हुए आइल ऑफ मैन आ जाता है जो छोटा सा एक टापू है। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंसेप्ट। तो आई होप आपको थर्ड कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड कंसेप्ट में हमने देखा यूके क्या चीज़ है। अब आ जाते हैं फोर्थ कंसेप्ट पे। फोर्थ कंसेप्ट है ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपका जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट है, इसको यूके में से माइनस कर देते हैं। तो यूके माइनस नॉर्दर्न आयरलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। और फ्लैग में भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो सेकंड वाली रेड स्ट्रिप्स थी वो मिसिंग है, क्योंकि स्कॉटलैंड का आ गया मैप, ब्लू आ गया, वाइट आ गया, और इंग्लैंड का आ गया, प्लस वाला साइन आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर से आपका जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला है वो माइनस कर दिया। तो इस मैप में और इस मैप में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है रेड स्ट्रिप्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड स्ट्रिप्स हैं क्रॉस के अंदर, लेकिन यहाँ पे रेड स्ट्रिप्स नहीं होती, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपका जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो नहीं आता। इसके अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज आएंगी, स्कॉटलैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, और ये छोटा कंट्री आएगा वेल्स। तो ये हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा तीनों चारों चीज़ों में डिफरेंस, और चारों कंसेप्ट भी आपको समझ आ गए होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रह जाएं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने ब्रिटिश आइल्स को देखा, जो कि सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, ये अपने आप में पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। इसके अंदर दोनों बड़े आइलैंड आ जाते हैं। तो एक बड़ा आइलैंड आपका ये हो गया और दूसरा आपका आइलैंड ये हो गया। तो बड़ा आइलैंड जो है उसको हम ब्रिटिश आइलैंड बोलते हैं। इसके अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स 3 कंट्रीज आते हैं, और जो छोटा आइलैंड है वो आयरिश आयरलैंड हो गया। इसके अंदर आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड 2 कंट्रीज आते हैं। दोनों टापुओं को मिला दो और आसपास के छोटे छोटे सभी टापुओं को मिला दो तो इसको हम ब्रिटिश आइल बोलते हैं। आसपास हमने देखा था नॉर्दर्न सी है राइट में, अटलांटिक ओशन है लेफ्ट में, नीचे है सेल्टिक सी। उसके बाद हमने देखा सिर्फ इंग्लैंड का मैप। तो जो बड़े वाला आइलैंड है उसका सदर्न वाला पार्ट जो है वो इंग्लैंड है, और इसके राइट साइड में नॉर्थ सी है, लेफ्ट साइड में आयरिश सी है, जो कि आयरलैंड के जो आइलैंड है उससे डिवाइड करती है, और बीच में एक इंपॉर्टेंट टापू आता है आइल ऑफ मैन। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे है आपकी तमर या तमार वैली, जहाँ पे अभी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो करी जा रही हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, जिसको हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से डिवाइड करता है। थर्ड कंसेप्ट हमने देखा था यूनाइटेड किंगडम का। तो जो हमने 3 कंट्रीज देखे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि बड़े वाले कॉन्टिनेंट पूरा, बड़े वाला आइलैंड पूरा, और छोटे वाले आइलैंड का सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट, तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों के फ्लैग्स को मिला दो तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम बन जाता है।
और इसके अंदर अगेन ऊपर की तरफ आपके नॉर्थ सी है, लेफ्ट साइड में आपका अटलांटिक ओशन है, नीचे आपका इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इंग्लैंड को डिवाइड करता है, और आइल ऑफ मैन बीच में एक टापू है जो यूके जो इंग्लैंड और आयरलैंड को डिवाइड करता है। फोर्थ कंसेप्ट हमने देखा ग्रेट ब्रिटेन का। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है वो एब्सेंट हो जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स जो हैं ये तीनों मिला करके आपके ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। तो इसके अंदर जो ये छोटे वाला आयरलैंड है इसको टोटली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसके अंदर से कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं माना जाता, और आयरलैंड अपने आप में एक सेपरेट कंट्री है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर एंड आई होप आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, और आपको जो भी इंग्लैंड, यूके या ग्रेट ब्रिटेन कोई भी टर्म बोली जाए तो आप उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे और अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे और रिलेट कर पाओगे। तो इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। एंड ऑफ कोर्स हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस किसी ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज़ कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फ़ीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं।
तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीज़न से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।